तो भाई बात चल रही थी टेंस की। टेंस की बात चल रही थी काल, यानी कि टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो अपन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख चुके थे। इस टेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं। उसके नीचे ये लिख चुके थे अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिख चुके थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद क्या करना है, अब दो एग्जाम्पल बना चुके थे अपन, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे तुम मैदान में क्रिकेट खेलते हो। तुम मैदान में क्रिकेट खेलते हो, यानी कि इसका फॉर्मूला अपन ने लिख चुके हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुमको क्या बोलते हैं, यू, यानी कि यू के बाद जाना है वर्ब। वर्ब का मतलब है जो लास्ट में पहचान से पहले दे रखी है वही क्या है, वर्ब। तो इसमें खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले। तो यू प्ले, यू कैसा सब्जेक्ट है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल की लेता है। तो वर्ब अपन ने लगा दी प्लूरल। जितनी भी मेन वर्ब होती हैं इस दुनिया में, जितनी भी मेन वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं, प्लूरल। जितनी भी मेन वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं, प्लूरल। उनको क्या बनाया जाता है, सिंगुलर। उनको सिंगुलर बनाया जाता है क्या लगाकर, एस या ईएस लगाकर। उनको सिंगुलर बनाया जाता है क्या लगाकर, एस या ईएस लगाकर। जब एस या ईएस लगाकर उनको सिंगुलर बनाया जाता है। लेकिन अगर जो भी वर्ब हैं, जितने भी नाउन हैं, उन नाउनों को, ये नाउन है वो क्या होते हैं, सिंगुलर। जितने भी नाउन है वो क्या होते हैं, सिंगुलर। इनको क्या बनाया जाता है, प्लूरल, क्या लगाकर, एस या ईएस लगाकर। तो इनको एस या ईएस लगाकर क्या बनाया जाता है, प्लूरल। यू प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब लेता है, यू प्ले। प्ले के बाद पीछे से आओ, क्या खेलता है, क्रिकेट। क्रिकेट के बाद क्या है, में, क्या आएगा, इन। अब आता है मैदान। अगर मैदान दिया जाता है तो के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, द। लेकिन अगर पार्क दिया जाता है तो के पहले जीरो आर्टिकल। तो यू प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब इसमें नियम क्या लिखना है, नियम ये, रूल फर्स्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ एस ऑब्लिक ईएस का प्रयोग करते हैं। एस ऑब्लिक ईएस का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर सेकंड, और रूल नंबर सेकंड में क्या लिखेंगे, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड। जब ये शब्द वर्ब के अंत में आते हैं, वर्ब के अंत में आते हैं, और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो केवल ईएस का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब रूल थर्ड क्या कहता है, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ कभी भी एस ऑब्लिक ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो 100% एस और ईएस लगेंगे। लेकिन अगर वर्ब में डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स, जेड आते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो फिर किसका यूज करना है, ईएस का। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट में कभी भी क्या नहीं आता है, एस और ईएस। ये रहा एग्जांपल, यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। और वे ही वर्ब प्लूरल होती हैं जिनके अंत में क्या नहीं लगा होता है, एस या ईएस। अगर किसी भी वर्ब के अंत में एस और ईएस लग जाता है तो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर। लेकिन अगर किसी भी नाउन में एस और ईएस लग जाता है तो नाउन क्या बन जाता है,
प्लूरल। तो यू कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी लेगा? प्लूरल। अगर यही सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो ये वर्ब कैसी लेता? सिंगुलर। अगर अर्थात एस और ईएस लेता। अब एस लेगा कि ईएस लेगा, इसका डिपेंड, इसका निर्धारण कौन करेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और वे ही वर्ब सिंगुलर होती हैं जिनके अंत में क्या लगा होता है? एस या ईएस। अब एस या ईएस लगा होता है, वे वर्ब सिंगुलर होती हैं, लेकिन उनको सब्जेक्ट कैसा चाहिए? सिंगुलर। लेकिन यू कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी लेगा? ये प्लूरल। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस इसी का। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है? नकारात्मक वाक्य। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू या डज। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर इसके रूल लिखें, रूल फर्स्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं? डज का। और इसका अगर रूल सेकंड लिखें तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं? डू का। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो डज लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो डू लगाते हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अंग्रेजी ग्रामर नहीं पढ़ाता हूं। सीमा क्रिकेट नहीं खेलती है। वे मैदान में नहीं घूमते हैं। ये नेगेटिव के वाक्य हैं। अगर वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताऊ आते हैं तो वाक्य बन जाता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अगर ता है, ती है, ते हैं आने के साथ साथ नहीं भी दिया जाता है तो वाक्य क्या बन जाता है? नेगेटिव। तो फिर फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा? नेगेटिव का। तो नेगेटिव का फॉर्मूला लगाओ। सब्जेक्ट क्या है? मैं को क्या बोलते हैं? आई। आई के बाद डू लगाना है या डज लगाना है, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है? आई। आई एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब किसकी लेता है? प्लूरल की। इसीलिए आपको डू लगाना है या डज, तो क्या लगाएंगे? डू। डू के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। क्योंकि नहीं दे रखा है तो क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। नॉट के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना को क्या बोलते हैं? टीच। टीच के बाद क्या पढ़ा रहा है? अंग्रेजी ग्रामर। तो अंग्रेजी ग्रामर को क्या बोलते हैं? इंग्लिश ग्रामर। अगर अगले वाक्य की बात करें, सीमा क्रिकेट नहीं खेलती है, तो सब्जेक्ट कौन है? सीमा। तो सीमा के लिए क्या लिख देंगे? सीमा। सीमा के बाद क्या आता है? या तो है डू लगाना है या डज लगाना है। तो सीमा तो क्या है? सिंगुलर नाउन है, एक वचन करता है, तो फिर क्या आएगा? ये इसमें क्या आ जाएगा भाई? डज। तो सीमा डज। डज के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। डज के बाद आ जाएगा नॉट। नॉट के बाद फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब क्या है? प्ले। यानी कि सीमा डज नॉट प्ले, क्या नहीं खेल रही है? क्रिकेट। क्या लगा देंगे? क्रिकेट। एक वाक्य और है, वे मैदान में नहीं घूमते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? वे। वे को क्या बोलते हैं? दे। दे कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर के प्लूरल? प्लूरल। तो प्लूरल डू लेता है कि डज? तो क्या लेता है? डू। डू के बाद क्या आएगा? नॉट। नॉट के बाद घूमने को क्या बोलते हैं? वॉक। घूमना या टहलना। वॉक। वॉक के बाद कहाँ घूम रहा है? इन। इन के बाद दा, और दा के बाद ग्राउंड। यानी कि अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। इसके बाद आता है, अब एक और बच गया, इंटेरोगेटिव। भाई टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट अपन पढ़ रहे थे, जिसमें उसकी पहचान लिखी थी
इस टेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं। उसके बाद लिखा था अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, लिखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईआईएस प्लस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल बनाए थे और ये बताया था एस कब आता है और ईएस कब आता है। उसके बाद नेगेटिव लिखाया था, नेगेटिव में बताया है कि डू डज आता है और डू डज के साथ क्या भी आता है, नॉट। अब एक बच गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक कौन सा बच गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये ध्यान रखना है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो। यानी कि इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले भी होते हैं और कौन से भी होते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड वाले। अगर इंटेरोगेटिव की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले और डब्ल्यूएच वर्ड वाले। अगर हेल्पिंग वर्ब वाले की बात करें तो एक तो शुद्ध हेल्पिंग का होता है और हेल्पिंग का क्या होता है, नेगेटिव। ऐसे एक डब्ल्यूएच का शुद्ध होता है और एक क्या होता है, डब्ल्यूएच का नेगेटिव। तो कितने हो गए, चार। बताने कितने, दो, क्योंकि इनमें दो वेरिएशन हो रहे हैं, इसका नेगेटिव और होता है। तो अपन इन्हीं में चारों, यानी कि शुद्ध इंटेरो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, शुद्ध डब्ल्यूएच वर्ड और डब्ल्यूएच वर्ड का नेगेटिव, चारों एक ही फॉर्मूला में लिखेंगे। देखो कैसे फॉर्मूला अपन लिखते हैं, और फॉर्मूला में लिखेंगे डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद क्या आ जाएगा, डू या डज। डू या डज के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में नॉट के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और प्रश्नवाचक है तो लास्ट में क्या आ जाएगा, इंटेरोगेटिव साइन। तो इस हिसाब से अपन कुछ वाक्य लिखते हैं, जैसे क्या वह घर जाती है, और दूसरा लिखते हैं वह क्या घर जाती है, तुम पार्क में क्यों घूमते हो, वे मैदान में अंग्रेजी क्यों नहीं, वे मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, वे मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। ये वाक्य हैं। अब सबसे पहले क्या लगाना है, डब्ल्यूएच वर्ड। अगर डब्ल्यूएच वर्ड स्टार्टिंग में आता है, डब्ल्यूएच वर्ड का मतलब है क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, यानी कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ और वेयर। अगर ये डब्ल्यूएच वर्ड दिए जाते हैं और वो भी कहां, स्टार्टिंग में, अगर डब्ल्यूएच वर्ड स्टार्टिंग में दिए जाते हैं तो आपको डब्ल्यूएच वर्ड नहीं लगाना है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है सीधे ही। तो वह घर जाती है, जाती है सब्जेक्ट कौन है, वह को क्या बोलते हैं, सी, सी बोलते हैं। तो ध्यान रखना है सी के साथ डू आता है कि डज, डज, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर। जब डज आता है तो इंटेरोगेटिव में बस इतना ही याद रखना है, अपन अफर्मेटिव और नेगेटिव में तो हेल्पिंग को कहाँ लिखते थे, सब्जेक्ट के बाद, लेकिन इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग को कहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट के पहले। तो डज सी, सी के बाद नॉट लगाना है, नॉट इसमें लगेगा नहीं क्योंकि वाक्य में क्या नहीं दे रखा है, नहीं। नॉट के बाद क्या बच गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, जाना, जाना को क्या बोलते हैं, गो। गो के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या आता है, टू, जब डेस्टिनेशन फिक्स होती है। टू के बाद क्या बच गया, होम, और लास्ट में क्या लगाना है, इंटेरोगेटिव साइन। अगर इसी वाक्य को, अब इसमें क्या अंतर है, इसमें तो क्या आगे दे रखा है, इसमें वाक्य के कहां दे रखा है, बीच में। अगर डब्ल्यूएच वर्ड वाक्य के बीच में दिया जाता है तो डब्ल्यूएच वर्ड से ही वाक्य स्टार्ट होता है, तो फिर क्या को क्या बोलते हैं, वॉट। वॉट के बाद हेल्पिंग लगानी है, डू या डज में से कुछ लगाना है, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट बताएगा इस चीज को। सब्जेक्ट क्या है, वह को क्या बोलते हैं, ही या सी। तो ही या सी बोलते हैं, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेगा डज। डज के बाद क्या है, जाती है, तो फीमेल है तो क्या आ जाएगा, सी। सी के बाद क्या आ जाएगा, गो टू, और कहाँ जा रही है, होम। लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद तुम पार्क में क्यों घूमते हो, डब्ल्यूएच वर्ड क्या है, क्यों, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। तो वाई के बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के साथ क्या आता है, डू। तो वाई डू, यू के बाद, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट यू। यू के बाद क्या लगाना है, नॉट, नॉट इसमें लगेगा नहीं क्योंकि वाक्य में क्या नहीं दे रखा है, नहीं।
उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, घूमना, घूमने को क्या बोलते हैं, वॉक, वॉक के बाद क्या आएगा, इन, और इन के बाद क्या आएगा, पार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब एक वाक्य बचा है लास्ट का। अब इसमें भी क्या दे रखा है, क्यों, जब वाक्य में बीच में क्यों दे रखा है, तो वाक्य किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड से, वाई, वाई के बाद क्या आ जाएगा, डू, डू के बाद क्या आ जाएगा, दे के बाद इसमें नहीं दे रखा है तो आपको भी क्या लगाना है, नॉट, तो वाई डू दे नॉट, नॉट के बाद फर्स्ट वर्ब आएगी तो क्या आएगा, प्ले, प्ले के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, कहाँ खेलता है, क्रिकेट, और क्रिकेट भी क्या खेल रहा है, इन द ग्राउंड, लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो आज कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध है कि सभी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें, और जो भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो हीरादास सुभाष नगर अशोक पार्क के पास डिसेंट इंग्लिश क्लासेज में आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।